हिसाब करो, हिसाब करो, बीडीसी का हिसाब। माता की जय। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बीडीसी मेंबर की यूनियन का जो है आज दोबारा से जो है वो लगातार प्रोटेस्ट जारी है और आइए इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या वादे किए गए आप लोगों के साथ। सर, हमारे साथ वादे इस ढंग के किए गए। फ़िलहाल तो इन्होंने जब क्या कहते हैं 96 में सैलरी बनाई तो वो सैलरी जो है 1501 एसपीओ बनाया गया, वो हमारे द्वारा बनाया गया था। सरकार यानी मेंबर में बांटे जाते हैं और एसपीओ और मेंबर का कोई क्या कहते उस वक्त कोई ये नहीं था कि वो बड़ा है वो छोटा है, सब एक बराबर थे। उसके बाद सैलरी बढ़ाती गई सरकार। यहाँ आज़ाद साहब ने क्या कहते 1500 से 3000 रुपया कर दिया, तो वो 3000 भी डिवाइड होने लगा 8 आदमियों में। उसके बाद सरकार ने एक एसपीओ और बढ़ा दिया, 2 एसपीओ हो गए, वो क्या कहते हैं 6000 रुपया तकसीम होने लगा। उसके बाद सरकार ने 3 एसपीओ बना लिए, वो 3 एसपीओ भी डिवाइड करने लगे 8 आदमियों में, क्योंकि 8 आदमियों का एक ग्रुप बनाया हुआ था हर गाँव के अंदर। ये 96 में जब क्या कहते मिलिटेंसी बहुत ही ज़ोर शोर में थी, जबकि क्या कहते यहाँ किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में सभी ओहदेदारान भी जानते हैं कि दर्जनों के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डोडा और क्या कहते पुंछ रजौरी में लोगों का कत्ल करने पर तुले थे मिलिटेंट लोग। और एक प्लान उन्होंने ऐसा बनाया हुआ था कि डोडा भगाओ, यानी डोडा भगाओ, डोडा से पलायन करवाओ, हिंदू लोगों को पलायन करवाओ, जैसे कि श्रीनगर से किया गया था। तो वैसे ही यहाँ भी एक षड्यंत्र रचाया गया था। तो हमारे आडवाणी जी ने हम लोगों को विश्वास दिलवाया। जब आडवाणी जी बरसाला कांड में आए, वहाँ 15 आदमियों को मार दिया गया था, वहाँ आए, उन्होंने कहा देखो आपको हम गन्ने देंगे, आपकी सुरक्षा के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिए भी। आप गाँव की सुरक्षा भी करेंगे, अपनी सुरक्षा भी करेंगे, उसके साथ में आपको सरकारी तौर पर थोड़ा थोड़ा खर्चा भी मिलेगा। वो खर्चा चलो मानते हैं हम 15, 16, 18 साल तक चलता रहा, लेकिन 2-3 साल से ये जब से इन्होंने 18,000 रुपया एसपीओ की सैलरी की, हालांकि हम जनरल एसपीओ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल में 50,000 भी दें वो भी कम है। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वीडीसी एसपीओ की, जिनको वीडीसी वालों ने ही चुना था सिर्फ इसलिए कि ईमानदार समझकर वो डिवाइड करेंगे सब में। लेकिन आज 2-2.5 साल से ऐसा षड्यंत्र है। कुछ लोग सरकारी मशीनरी के भी मुलाजिम हैं उसमें, जो उन्हें भी कहते हैं आप मत दो, आपकी सैलरी कोई नहीं छीन सकता। और कुछ लोग मेरे ख्याल में सियासी भी हैं, जो सियासी लोग हैं वो क्या कहते हैं अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन इन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त 2.5-3 साल से ये षड्यंत्र चल रहा है कि आपके अकाउंट में आ रही है ये सैलरी, ये ऑनलाइन हुई है, ठीक है, ऑनलाइन हुई, हम लोगों के ही द्वारा हुई है। अगर उन लोगों को ऑनलाइन किया गया तो हमारे इन 5 मेंबरों को क्यों ऑनलाइन नहीं किया गया? इनके नाम पर क्यों नहीं वो सैलरी आई? हम सरकार पे ये बोझ नहीं डालना चाहते कि ये हमें कोई नया फंड दें। हम इनसे वही मांगते हैं जो 7,000 रुपया डिवाइड करके 3 आदमियों का आता है, हम वही मांगते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। ये दफ्तर जो बने हैं ये हम लोगों के पैसे से बने हुए हैं, ये ना कि किसी के पर्सनल जागीर है। अंदर जाने के लिए हमारे के लिए टाइम नहीं है इन लोगों को। जब क्या कहते हैं इन लोगों ने गांव के अंदर आना होता है भीख मांगने के लिए, वोट की भीख मांगने के लिए, उस वक्त इनके पास टाइम होता है। लेकिन इस वक्त इन लोगों के पास इन गरीबों के लिए कोई टाइम नहीं है। एक टाइम था कि श्रीनगर के अंदर एक कानून पास किया गया था कि एक मिलिटेंट को आबादकारी के लिए उसको 3-4 लाख 5 लाख रुपया दो। लेकिन इन देशभक्तों के लिए मेरे ख्याल में तो हमारे देश में कोई इंसाफ नहीं है। ये तो देशभक्त हैं, ये इन हमारे पुलिस वालों की तरह या एक फौजी कांस्टेबल की तरह इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसमें के कुछ लोग मारे भी गए हैं,
मैं ये ज़्यादा गिनती में नहीं जाऊंगा, ये हज़ारों की तादाद में बनेगा। लेकिन हम ये चाहेंगे, पेड और नॉन पेड किसने बनाया था? ये तो सरकार ने बनाया, हमने नहीं बनाया था। या तो शुरू में ही जिस वक्त गन्ने दी गई थी साफ कहा जाता कि इसमें कोई पेड नहीं होगी, तो ये झगड़े क्यों होते? अगर झगड़े बनाए तो इन लोगों ने बनाए, हम लोगों ने नहीं बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि बोलते बोलते बहुत कुछ बोल देता है आदमी, इसलिए मैं चाहूँगा कि इतने में ही मैं मेरे ख्याल में गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा। इस वक्त सरकार तो गवर्नर साहब की है। मैं चाहूँगा कि इन लोगों को हम नया कुछ नहीं मांगते, हम वही डिवाइड करके मांगना चाहते हैं। क्या परेशानी क्या है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस क्यों नहीं करती कि वो 3 आदमियों की सैलरी जो है सबके नाम कीजिए? हम नहीं कहते कि हम सेंटर पे कोई बोझ डालें, क्योंकि सेंटर पे इस वक्त इलेक्शन का भी बोझ है, इधर से विदेशी ताकतें भी कुछ सेंटर पर हावी हो रही है। मैं चाहूँगा कि वही पैसा डिवाइड करके इन लोगों के खाते में आए और अकाउंट में आए, ये नहीं कि ये लोग भीख मांगे किसी से। जय भारत, जय हिंद। आपका आज दूसरा दिन था, तो दूसरा दिन आपका जो है प्रदर्शन का जारी है, और आपकी अंदर बातचीत हुई, उनका क्या कहना है कि क्या हो? देखिए सर, कल जब हम यहाँ दफ्तर पे आए थे, हम परसों के आए हुए हैं, इन्होंने हमने नोटिस दिया हुआ है माननीय अशोक कौल जी और विंदर रैना जी को। तो इन्होंने हमें कल कहा कि हम आपसे मिलेंगे, खुद ही इन्होंने हमें बुलाया, वरना हम यहाँ क्यों आते। तो हमने इनको बोला था कि दिवाली से पहले पहले आप हमें इसका नोटिस का हमारे कल क्लियर रिप्लाई दें। आप अगर हमारी सैलरी का मसला हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर सरकार से बिल्कुल अनुमति ले लेंगे, हम कोई दूसरा कदम उठाएंगे। तो कल भी इन्होंने हमारे साथ धोखाबाजी की। कल इन्होंने बोला पहले नहीं जी हम मिलेंगे, बाद में सिक्योरिटी के एजेंसी जहां ये गेट सिक्योरिटी है, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। वो अंदर गए, हमारे सिंह साहब अंदर गए, वहाँ से उनको बोला कि ये कुछ लोग वीडीसी के आए हैं, इनका मसला हल करो। तो कल इन्होंने माना कि ठीक है जी हम करेंगे, लेकिन हमने इनको क्लियर रिप्लाई मांगा है रिटन एविडेंस में। तो आज इन्होंने सुबह कुछ ऐसा कोई षड्यंत्र कर दिया कि नहीं जी इनको यहाँ से भगा दो, क्योंकि ये हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे। आप देख रहे हैं कि 3 साल से जो हमारे विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, जो मिलिटेंसी रिलेटेड एरियाज़ में लड़ रहे हैं, बर्फीली पहाड़ियों में, ऐसे ऐसे नदी नालों में जहाँ की आदमी जहाँ रास्ते नहीं है, बिजली सड़क नहीं है, वहाँ ये वीडीसी मेंबर्स जो हैं ये काम करते हैं और मिलिटेंसी का मुकाबला करते हैं। वहीं गवर्नमेंट ने एक ऐसा विवाद हमारी सिक्योरिटी उस वीडीसी के अंदर बनाया है कि 8 आदमियों में से 3 को एसपीओ बना दिया और 5 जो हैं वो मेंबर हैं, और वो 5 जो हैं 3 साल से उनको ऑनरेनियम जो नहीं दिया जा रहा है। तो इसी विषय पे इन्होंने हमें जवाब देना था, और कल से लेकर आज तक ये हमें खजल कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनका क्या कहना है, कब मिलेंगे? अब तो कल तो ये बोल रहे थे नहीं जी, आज 10 बजे इन्होंने दिया था कि अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री आए हैं। तो हमने सोचा था कि हम माननीय अनुराग ठाकुर जी को ये विनती करेंगे, उनको फरियाद करेंगे कि सर आप ही हमारा मसला ये अमित शाह तक पहुंचाइए। लेकिन इनकी नीयत ख़राब है, इन्होंने कल बोला और अब जैसे ही अनुराग ठाकुर जी अंदर आए तो इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों को बता दिया कि भाई इनको भगा दो यहाँ से। तो अब हम सोचते हैं कि ठीक है, हम इनको थोड़ा सा ये मैसेज देंगे और हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आइंदा हम इस सरकार को बता देंगे कि गरीबों के साथ झूठ फेक वादे करने का क्या नतीजा होता है वो पूरे जम्मू कश्मीर का वीडीसी यूथ बता देगा। क्योंकि इन्होंने हमारे साथ वादे किए, और वादे हम कोई नया कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमने कोई इनसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगी है, कोई हम नया कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ऑनरेनियम जो आपने बंद करवाया है और आपने एसपीओज को भी शेयर दे रखी है, और आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी नहीं जाते हैं, आप चलिए गवर्नर महोदय के पास हमारे साथ हमारे मसले का हल करवाइए। हम माननीय डीजी साहब के पास भी कई बार गए हैं, हमारे पास पूरी फाइलें रिटन एविडेंस पड़े हुए हैं, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भी ये जो है ये हमें कहते हैं कि नहीं जी अगर हम वॉलंटरी हैं या हम कुछ भी नहीं हैं या हम एम्प्लॉयड या हमें एम्प्लॉयड नहीं मानते हैं, तो एक राइफल इन्होंने हमारे हाथ में कैसे दे दी है? हमने 96 से लेकर आज तक जो राइफल चलाई है, जो मिलिटेंसी से मुकाबला किया है, क्या वो हमने कहीं दूसरे देश से खरीद के तो नहीं लाई थी? आखिरकार सरकार ने ही तो दी थी। तो इस वक्त हमारे बाल बच्चों का कौन जो है वो वारिस है? इस वक्त हम इतने गरीब हो चुके हैं कि हमारे चूल्हे बुझ गए, घर में आटा चावल तेल के लिए पैसा नहीं है, और ये जो हमें पूरा बड़ा अच्छे दिन आने का सपना दिखा रहे हैं। तो हम माननीय गवर्नर से महोदय से और इनसे ये रिक्वेस्ट करने आए थे, ना कि कोई यहाँ पर कोई ऐसा कोई उत्पाद मचाने हम नहीं आए थे, लेकिन ये लोग खुद ही ये सारे जो हम जो एपिसोड हो रहे हैं ये इन्हीं लोगों की देन है कि ये हमें ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं। इसलिए आप इन्हें बताइए, वो आएँ मिलें हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, हमारे साथ हमारी बात का हमें बात बताएं, क्या बताना चाहते हैं वो, तो हम अपने घर जाएंगे। नाजरीन, आपने खास तस्वीरों में देखा और इनके साथ काफ़ी जो है भेदभाव हो रहा है, और बीडीसी के लगातार जो है वो प्रदर्शन जारी है, और हम भाजपा ऑफिस के बाहर है और काफ़ी लोगों की बीडीसी का जो
मसला बना हुआ है, काफ़ी सुर्खियों पर है और आज दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का। इसी के साथ JK UT अपडेट की टीम को जी